जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी हमें वह नहीं दे रही जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हमें वही दे रही है जो हमें संभाल सके। एक भक्त आंसुओं से भीगी आंखों में बोला, प्रभु, मैं आपसे बहुत कुछ मांगता हूं, पर आप सब नहीं देते। क्या मेरी भक्ति कमजोर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, मैं तेरी भक्ति को तो हर सांस में महसूस करता हूं, पर याद रख, मैं तेरी मांग पूरी करने वाला व्यापारी नहीं, तेरे जीवन का सार समझने वाला सखा हूं। तू जो मांगता है वह तेरी इच्छा है, और मैं जो देता हूं वह तेरे लिए सही है। भक्त ने नम आंखों से पूछा, तो प्रभु, क्या मैं मांगना बंद कर दूं? कृष्ण बोले, नहीं वत्स, तू मांगता रह। मैं वही दूंगा जो तुझे गिराए नहीं, बल्कि तुझे और ऊंचा उठाए। जो लोग समय पर हमें छोड़ जाते हैं, वे हमारे जीवन का बोझ हल्का कर जाते हैं। शायद यह श्री कृष्ण की ही योजना होती है कि हम अपने सफर में उन लोगों के साथ रहें जो हमें समझते हैं, न कि थकाते हैं। कभी कभी इंतजार लंबा हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जो चीज सही समय पर मिलती है, उसका मूल्य किसी भी जल्दबाजी में मिले सुख से कहीं ज्यादा होता है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस बदल जाते हैं। हमें लगता है कि यह अन्याय है, लेकिन यह भी एक आशीर्वाद है जो समय के साथ समझ आता है। श्री कृष्ण हमें वहीं रखते हैं जहां से हमारी सीख सबसे गहरी होती है। दुख और तकलीफें हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमारी समझ की जड़ें और गहरी कर देती हैं। हर बार जब हम सोचते हैं कि अब और सहा नहीं जाएगा, उसी समय जीवन में कोई नई ताकत आ जाती है। शायद यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण हमें भीतर से थाम लेते हैं। हमारे जीवन की देरी, हमारी नाकामियां और हमारे टूटे सपने सब मिलकर हमें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहे होते हैं। हम देख नहीं पाते, लेकिन श्री कृष्ण का खेल हमेशा अदृश्य रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने किसी चीज को खो दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह खोना ही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। श्री कृष्ण हमें वही लोग और वही हालात देते हैं जो हमारी आत्मा को जागरूक करें। हर मुलाकात, हर विदाई एक योजना का हिस्सा होती है, जिसे हम धीरे धीरे समझते हैं। हमारे जीवन में कई बार रास्ते बदल जाते हैं। यह रास्ते हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि हमारी भलाई के लिए तय किए जाते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि अधूरी रहना ही उनका उत्तर था। हमारी हार, हमारी गिरावट और हमारी तकलीफें हमें नए रूप में ढालने की प्रक्रिया होती हैं। यही श्री कृष्ण का सटल आशीर्वाद है। कभी लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन असल में यह दुनिया हमें हमारी ताकत का परिचय करवा रही होती है। हर कठिनाई के पीछे एक छुपा हुआ उपहार होता है। यह उपहार तब खुलता है जब हम धैर्य रखना सीख लेते हैं। श्री कृष्ण हमें सिर्फ वह चीज देते हैं जो हमारी आत्मा को सही दिशा में ले जाए। बाकी सब चीजें वे रास्ते में छांट देते हैं। हम जितना भरोसा समय पर और अपनी ताकत पर करते हैं, उतना ही भरोसा श्री कृष्ण पर भी करना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि कब किस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी कभी लोग हमें गलत समझते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन यही दूरी हमें हमारी असली पहचान के करीब ले जाती है। हमारी जिंदगी का हर ठहराव, हर मोड़ एक बड़ा सबक लेकर आता है। इन सबकों का मूल्य समय के साथ समझ में आता है। जब हमें लगता है कि कुछ भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तब यह मान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारी रक्षा में लगे हैं। हर वह चीज जो हमें नहीं मिली, वह शायद हमारे लिए खतरा थी। श्री कृष्ण हमें केवल वही देते हैं जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है।
हमारी अधूरी ख्वाहिशें ही हमें आगे बढ़ने का कारण देती हैं। अगर सब कुछ मिल जाए तो यात्रा खत्म हो जाएगी। कभी कभी खोना ही पाना होता है, लेकिन यह समझ सिर्फ वही पा सकता है जो जीवन के खेल को धैर्य से देखता है। श्री कृष्ण का दिया हर अनुभव हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। सुख हो या दुख, दोनों हमारे शिक्षक होते हैं। हम जिन रास्तों से गुजरते हैं वे हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन वे रास्ते हमें हमारी मंजिल तक ले जाने के लिए ही चुने जाते हैं। कभी लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हम अपनी ताकत को खोज रहे होते हैं। यह वही समय होता है जब श्री कृष्ण हमें भीतर से मजबूत कर रहे होते हैं। कभी कभी हमसे जो छीना जाता है वह बोझ होता है जिसे हम अनजाने में ढो रहे होते हैं। श्री कृष्ण हमें वहां ले जाते हैं जहां हमारी असली कीमत जानी जाती है। हर नाकामी हमें सही जगह की ओर धकेलती है। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तब एक नया दरवाजा खुलने की तैयारी होती है। हमें बस धैर्य रखना होता है। श्री कृष्ण का खेल कभी सीधा नहीं होता, लेकिन हर मोड़ पर उसकी गहराई हमें नए सबक सिखाती है। हम जितना छोड़ना सीखते हैं उतना ही हल्के हो जाते हैं। छोड़ना ही असली आजादी है। कभी लगता है कि हम गलत समय पर गलत जगह पर हैं, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वही सही समय और सही जगह थी। श्री कृष्ण का दिया समय हमेशा सही होता है। देर भले हो, लेकिन कमी कभी नहीं रहती। हमारी सोच सीमित होती है, लेकिन श्री कृष्ण की योजना अनंत होती है। वे हमें वही देते हैं जिसकी हमें जरूरत है, न कि जो हम चाहते हैं। हर असफलता हमारे भीतर की ताकत को जगाती है। यह ताकत हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाती है। बूढ़ी मां रोते हुए बोली, कन्हैया, मैं अपने बेटे के लिए धन मांगती रही, पर तूने कभी दिया नहीं। क्या तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? कृष्ण मुस्कुराए, मां, मैंने तेरे बेटे के लिए धन नहीं, स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार दिए। धन उसे बिगाड़ देता, इसीलिए मैंने तुझे वही दिया जो तेरे बेटे के लिए सही था। कभी कभी जीवन में जो चीज छिन जाती है वह हमें चोट देती है, पर बाद में समझ आता है कि वही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा थी, क्योंकि वो हमें एक अनचाहे दर्द से बचा रहे थे। जो लोग आपकी जिंदगी से बिना वजह चले जाते हैं उन पर गुस्सा मत करो। भगवान ने सिर्फ उन लोगों को हटाया है जो आपके साथ चलने के लायक नहीं थे। हम सोचते हैं कि हमारी योजना सबसे बेहतर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि सही समय पर सही चीज कैसे देनी है। देर कभी सजा नहीं, बल्कि सबसे अच्छे वक्त की तैयारी होती है। जब कोई सपना पूरा नहीं होता हम टूट जाते हैं, पर कई बार वह सपना हमारी बर्बादी की शुरुआत होता और भगवान चुपचाप हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। कभी कभी जो रिश्ता नहीं बचा वह असल में भगवान का संकेत था कि वह आपकी आत्मा की शांति के रास्ते से एक बोझ हटा रहे हैं। आप जो खोते हैं वह भगवान के हिसाब से जरूरी था, ताकि आप जो पाते हैं वह और अच्छा हो। यही जीवन की गहरी सच्चाई है। कभी भी अपनी मेहनत और भगवान की योजना पर शक मत करो। वह आपके लिए वही बचा रहे हैं जो आपके जीवन को संपूर्ण बना सके। जब आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, असल में वे आपकी हर पुकार का उत्तर सही समय पर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो मौका हाथ से निकल गया उस पर मत रो, वह आपके लिए नहीं था। भगवान जानते हैं कि आपके लिए कौन सा दरवाजा सही समय पर खुलेगा। कभी कभी आपको अकेले छोड़ दिया जाता है ताकि आप अपने अंदर की ताकत पहचान सकें। भगवान जानते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। भगवान श्री कृष्ण का तरीका सरल है। वह आपको वही देते हैं जो आपको चाहिए, न कि हमेशा वह जो आप चाहते हैं। जो रास्ता बंद हो गया उस पर बार बार मत ठोको। भगवान ने उस रास्ते पर आपका नुकसान देख लिया था जो आप अभी देख नहीं सकते। कभी आप जो मांगते हैं वह आपको नहीं मिलता, क्योंकि भगवान उस जगह कुछ और बेहतर रख चुके हैं जो आपको बाद में मिलेगा।
अगर किसी चीज में बार बार रुकावट आती है, समझ लीजिए भगवान आपको बचा रहे हैं। हो सकता है वह रास्ता आपको गिरा दे और वे आपको संभाल रहे हों। कभी कभी किसी का जाना आपको खाली कर देता है, लेकिन भगवान उसी खाली जगह में कुछ ऐसा भरते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक गरीब किसान श्री कृष्ण को बोला, प्रभु, मैं अच्छी फसल की प्रार्थना करता रहा, पर तूने बरसात कम दी, क्यों? कृष्ण बोले, किसान, ज्यादा पानी से तेरा खेत बह जाता, तू कंगाल हो जाता। मैंने उतनी ही बरसात दी जितनी तेरे लिए सही थी। कभी कभी कमी भी रक्षा बन जाती है। भगवान का हर अना आपके लिए एक बेहतर हां छुपाए बैठा है। हमें बस इतना सब्र करना सीखना है कि सही समय आने दें। हर देर, हर रुकावट, हर टूटन, इन सब के पीछे भगवान की छुपी हुई योजना होती है, जो समय आने पर हमें आशीर्वाद की तरह महसूस होती है। कभी ऐसा लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। सच तो यह है कि वह आपको आपकी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके दिल की हर अनकही प्रार्थना सुनते हैं। बस उनका उत्तर आपके भले के अनुसार सही समय पर आता है। जो दरवाजा भगवान ने आपके लिए खोला है, वह आपके लिए है, और जो उन्होंने बंद किया है, वह आपकी भलाई के लिए है। कभी भी भगवान की योजना पर गुस्सा मत करो। उन्होंने जो लिया वही आपके लिए खतरा था, और जो दिया वही आपकी असली जरूरत। जब आप अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखेंगे, तब समझ आएगा कि हर ठोकर, हर नुकसान भगवान की एक छुपी हुई सुरक्षा थी। हमारी नजर छोटी होती है, हम सिर्फ आज देखते हैं। भगवान की नजर अनंत होती है, वे हमारे पूरे भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं। कभी किसी चीज की कमी महसूस हो, याद रखो, भगवान वही दे रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है, भले तुम आज न समझ सको। जब आपके जीवन में देरी हो रही हो, यह मत समझो कि भगवान भूल गए हैं। वह आपको सही मौके के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि कब कौन सा रिश्ता, मौका या चीज आपके जीवन में लानी है, ताकि वह आपको नुकसान न पहुंचाए। हर अधूरा सपना, हर अधूरी इच्छा, ये सभी भगवान की दया का रूप हैं, क्योंकि उन्होंने आपको उससे भी बड़े आशीर्वाद के लिए बचा लिया है। जब आपको लगे कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, यह सोचो कि वे आपकी कहानी को एक बेहतर मोड़ देने में व्यस्त हैं। जो आज आपको दर्द देता है, वही कल भगवान की योजना समझ आने पर आपको मुस्कुराने का कारण बन जाएगा। भगवान का दिया हुआ हर मोड़, हर बदलाव आपके जीवन में नई दिशा और नए अवसर के लिए होता है। जब आप अपना भरोसा भगवान की योजना पर छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां खुद हल होने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण के फैसले पर भरोसा करना सीखो। वे आपकी सीमाओं से परे देख सकते हैं, जो आप आज कभी नहीं देख सकते। जब भगवान आपको कुछ देते हैं, वह समय से पहले नहीं देंगे, लेकिन समय पर जरूर देंगे। कभी कभी भगवान आपको खाली हाथ रखते हैं, ताकि आप सही चीजों से भरने के लिए तैयार हो सकें। आपका हर संघर्ष भगवान की नजर में एक निवेश है। सही समय पर उसका परिणाम सबसे सुंदर रूप में लौटता है। भगवान ने आपके जीवन में जो भी हटाया, उसने आपकी आत्मा को हल्का किया, ताकि आप बेहतर चीजों की उड़ान भर सकें। कभी भी भगवान की योजना पर संदेह मत करो। वह आपकी प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करते, बस उसका उत्तर आपके भले के लिए बदल देते हैं। जब भगवान आपको किसी चीज से रोकते हैं, वह आपके लिए एक अदृश्य सुरक्षा बनाते हैं, ताकि आप गलत दिशा में न जाएं। एक गरीब वृद्ध भक्त मंदिर में आया। उसके कपड़े पुराने थे, आंखों में थकान और दिल में सवाल। वो श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, कन्हैया, मैंने जीवन भर तेरा नाम लिया, हर संकट में तेरा भरोसा किया, लेकिन जब मैंने तुझसे सुख, धन और समृद्धि मांगी, तूने मुझे कभी वैसा नहीं दिया।
क्या तू मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। वे बोले, वत्स, मैं तेरी हर प्रार्थना सुनता हूं, पर याद रख, मैं तुझे तेरी इच्छा नहीं, तेरे लिए उचित वस्तु देता हूं। तू जीवन को सामने से देखता है, मैं शुरुआत से अंत तक देखता हूं। तू धन मांगता है, पर मैं जानता हूं धन तुझे गर्व में डाल देगा, इसलिए मैं तुझे संतोष देता हूं। तू सुख मांगता है, पर मैं देखता हूं कि तेरे दुख तुझे मजबूत बना रहे हैं। भक्त की आंखें नम हो गईं। तो प्रभु, क्या मेरी इच्छाएं गलत हैं? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं वत्स, इच्छाएं गलत नहीं होती, पर जो तू चाहता है वह हमेशा सही नहीं होता। इसलिए मैं वही देता हूं जो तुझे गिराए नहीं बल्कि उठाए। तू मांगता रह, पर भरोसा रख कि मैं तुझे कभी गलत वस्तु नहीं दूंगा। भक्त की आंखों में अब शांति थी। वह बोला, प्रभु, अब मैं मांगूंगा भी तो तेरा दिया ही स्वीकार करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, यही सच्ची भक्ति है वत्स। जब भगवान आपके जीवन से किसी को दूर करते हैं, वे आपकी आत्मा की सुरक्षा कर रहे होते हैं। जो आप आज खोते हैं वही कल आपकी मुस्कान का कारण बनता है। कभी भी यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। वे हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, बस कभी कभी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थोड़ी दूरी बना लेते हैं। भगवान की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। हम उसे अभी नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हर चीज अपनी जगह सही लगने लगती है। जब आपका भरोसा डगमगाता है तब याद करो कि भगवान ने आपको हर बार पिछले संकट से बचाया था। वही भरोसा आज भी आपको आगे ले जाएगा। भगवान कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं लाते जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाएं। अगर कोई चोट देता है तो वह एक सबक है, और सबक के बाद भगवान उन्हें हटा देते हैं। जब आपका कोई सपना टूटता है तब भगवान उसी जगह एक नया सपना बोते हैं, जो समय आने पर और बड़ा व संत सुंदर बनकर खिलता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे आपके दिल की अनकही इच्छाओं को भी जानते हैं और सही समय पर उन्हें पूरा करने का तरीका भी। कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। सच्चाई यह है कि फल पक रहा है, और भगवान चाहते हैं कि वह सबसे सही वक्त पर आपके हाथ में आए। भगवान आपके जीवन से जो भी छीनते हैं उसकी जगह वे और अच्छा कुछ देने की तैयारी करते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है। अगर भगवान ने किसी दरवाजे को बंद कर दिया है तो वह कभी आपके लिए नहीं खुला था। वे आपको उस दरवाजे तक ले जाएंगे जो आपके लिए बना है। जब आपकी जिंदगी में अचानक बदलाव आता है तो डरिए मत। भगवान आपके लिए नए अवसर की राह बना रहे हैं। भगवान का हर फैसला हमें तुरंत अच्छा नहीं लगता, लेकिन समय आने पर वही फैसला हमारे जीवन का सबसे अच्छा मोड़ बन जाता है। जो आज आपको रुकावट लगती है वह कल आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा साबित होगी। भगवान जानते हैं कि कब क्या रोकना है। जब भगवान आपको किसी चीज से दूर करते हैं, वे आपको उस रास्ते की थकान और चोट से बचा रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कोई भी चीज आपके जीवन में समय से पहले या बाद में नहीं आती। सब कुछ ठीक समय पर ही आता है। अगर कोई चीज आपके हाथ से निकल गई तो यह मत सोचो कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। उन्होंने आपकी प्रार्थना का उत्तर एक और बेहतर तरीके से दिया है। भगवान का ना बाब कई बार आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा हां बनकर आता है। बस हमें भरोसा करना चाहिए। हर बुरा अनुभव, हर मुश्किल दौर, ये सब भगवान की योजना का हिस्सा है, जो आपको आपके सबसे अच्छे रूप में ढालता है। भगवान की योजना हमेशा हमें हमारी सोच से कहीं आगे ले जाती है, अगर हम धैर्य रखते हैं और भरोसा करते हैं। जो लोग आपके जीवन से चले जाते हैं वे कभी आपके लिए बने ही नहीं थे। भगवान ने उन्हें सही समय पर हटा दिया ताकि आपका रास्ता साफ हो सके। कभी भी भगवान की योजना पर सवाल मत उठाओ। वे आपकी आत्मा की गहराई तक जानते हैं
जो आप खुद भी नहीं जानते। जब आप भरोसा छोड़ने लगते हैं, तब याद कीजिए कि भगवान ने अब तक आपको कितनी बार बचाया है। वही भरोसा आपको आगे भी बचाएगा। भगवान आपके जीवन में वही लोग, वही मौके और वही चीजें लाते हैं जो आपकी आत्मा की भलाई के लिए सही हैं। जब भगवान किसी चीज में देरी करते हैं, तो वे आपको सही मौके के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ताकि आप उसका पूरा लाभ ले सकें। भगवान श्री कृष्ण कभी भी आपको उस चीज से नहीं मिलाते जो आपको नुकसान पहुंचाए। वे सिर्फ वही देते हैं जो आपको मजबूत बनाए। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह आपकी भलाई के लिए है। आज भले आपको समझ न आए, लेकिन समय आने पर हर सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। बस भरोसा बनाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण की योजना पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए जो सोचा है, वह आपकी सोच से कहीं बेहतर है। अगर आपको ये विचार दिल को छू गए हों, अगर आपको भी लगता है कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही है, तो इस विश्वास को और लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी यह सुकून और भरोसा आ सके। ऐसे ही और अनमोल विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृत वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि जीवन की राह पर श्री कृष्ण का संदेश और सही विचार ही हमें हर तूफान में संभाल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।